जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और संगत जी यकीन मानिए गुरु जी की अनंतम कृपा सारी संगत पर बरस रही है। गुरु जी ने किसी को हेल्थ ब्लेस की है तो किसी के घर से ब्लैक मैजिक को दूर किया है, तो किसी को संगत जी ऐसे जॉब ब्लेस की है कि उसकी सैलरी 3 गुना बढ़ गई। गुरु जी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। गुरु जी अपनी संगत के दुख को नहीं देख सकते। संगत के जीवन में इतने चमत्कार किए हैं, घर की परेशानियां दूर की है। गुरु जी ने घर के मनमुटाव को दूर कर घर में शांति कायम की है। संगत जी सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम विकास अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ा। संगत जी, हमारी इतनी हस्ती नहीं है कि हम अपने आप गुरु जी से जुड़ सके। ये तो गुरु जी ही हैं जो दया करके तरस खाकर हमें अपने चरणों में जोड़ते हैं, अपनी संगत चुनते हैं। संगत जी, मैं बचपन से किसी और संस्था से जुड़ा हुआ था। मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब उस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो मेरे माँ बाप भी बचपन से मुझे उधर लेकर जाते थे और बस ऐसे ही बचपन से वहाँ जाने लग गया। संगत जी, मुझे बचपन से ही बड़े दुख आए, पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतें आई और जब बड़ा हुआ, जब मेरी शादी का समय आया, शादी भी हुई और शादी भी उसी लड़की के साथ हुई जो संस्था से जुड़ी हुई थी। शादी के बाद भी सुखी नहीं हो पाया मैं। हम दोनों में फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण लड़ाई रहने लगी। उसकी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग थी। मेरी पेंट की शॉप थी। मुझे बचपन से ही ईमानदारी के संस्कार थे और मैं ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता था। ईमानदारी से संगत जी आप जानते हैं सिर्फ दाल रोटी ही चल सकती है। उस वजह से मेरी और मेरी बीवी में बहुत लड़ाई होती थी क्योंकि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता था। मेरे आसपास वाले सभी शॉप वाले बेईमानी करके खूब पैसा कमा रहे थे। संगत जी, इस तरीके से मैं भी पैसा कमा सकता था, लेकिन बचपन से मुझे ईमानदारी करने के संस्कार मिले थे और मेरी शॉप पर मेरे गुरु का स्वरूप लगा हुआ था और जब मैं उस स्वरूप को देखा करता था तो मैं बेईमानी नहीं कर पाता था और जब मेरी शॉप पर जो भी कस्टमर आता था उनको देखकर मुझे तरस आ जाता था कि इस इंसान की भी तो मेहनत की कमाई है, तो मैं इसके साथ कैसे बेईमानी कर लूं? इस बेचारे को डुप्लीकेट पेंट क्यों दूं? मैं क्यों उसकी बद्दुआएं लूं? अगर मैं भी संगत जी बेईमानी से कमाता तो आज मेरे पास भी खूब पैसा होता, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना और इस वजह से मेरी और मेरी बीवी में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। ऐसे करते करते संगत जी समय बीत गया। संगत जी, हमारा एक बेटा हुआ 2002 में और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी शादी 2000 में हुई थी। बस संगत जी, ऐसे ही दुख तकलीफों में समय बीतता चला गया और मेरा बेटा 8 साल का हुआ। संगत जी, मुझसे मेरी मम्मी ही प्यार करती थी और वह भी 2011 में कैंसर से चली गई। उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया और मेरा तलाक 3 साल चला और संगत जी मेरी वाइफ 3 साल के बाद 8 साल का बेटा छोड़कर चली गई। उसके बाद संगत जी मैंने अपने 8 साल के बेटे को अकेले ही पाला। संगत जी, मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता क्योंकि संगत जी मेरा शादी से विश्वास टूट चुका था। संगत जी, मैंने अपने बेटे को कैसे पाला है वो मैं ही जानता हूँ और मेरा गुरु जानता है। आज वह 20 साल का है। उसके बाद भी संगत जी मेरे दुख नहीं रुके। संगत जी मैं बहुत सीधा और भोला था, मुझे दिन दुनिया का पता नहीं था। संगत जी, जब मेरा डाइवोर्स चल रहा था तो मेरे जीजाजी मेरे साथ कोर्ट में जाते थे। मेरे पापा ने मुझे 2 दुकानें दी थी और एक मकान दिया था। मुझे नहीं पता था कि रजिस्ट्री की इतनी वैल्यू होती है। मुझे दिन दुनिया का संगत जी कुछ भी पता नहीं था। मेरी वाइफ के साथ जब डिवोर्स चल रहा था तो उसने एक दुकान मांगी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि बच्चा भी मेरे साथ है और अगर मैं दुकान दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा और अपने बच्चे को कैसे पालूंगा, और वैसे भी उसने शादी करनी है। उसके बाद संगत जी मैंने डर से अपनी दोनों दुकानें सेल कर दी और फिर संगत जी करते करते बात 10 लाख तक पहुंची। 10 लाख देकर मेरा डाइवोर्स हुआ और संगत जी मेरी वाइफ ने एक बूढ़े व्यक्ति से जो
जो काफी पैसे वाला था उससे शादी कर ली। और जो जीजाजी मेरे साथ कोर्ट में जाया करते थे संगत जी, उन्होंने मुझसे वो पैसे इंटरेस्ट पर मांगे जो मुझे दुकान बेचकर मिले थे। जीजाजी ने कहा कि मैं तुझे इंटरेस्ट दे दूंगा, ये पैसे मुझे दे दे। और संगत जी मैंने वो पैसे मेरे जीजाजी को दे दिए। और उसके बाद संगत जी जीजाजी ने मुझसे मकान की रजिस्ट्री मांगी और कहा मैं तुझे 6 महीने में वापस कर दूंगा। लेकिन संगत जी सिर्फ साल 1.5 साल उन्होंने मेरे को इंटरेस्ट दिया होगा और मकान की रजिस्ट्री पर लोन उठाया। और संगत जी उन्होंने वो लोन नहीं भरा और बैंक वालों ने मेरा मकान सील करके सेल कर दिया। और संगत जी मैं अब अपनी सिस्टर के घर पर हूँ 5 सालों से। मुझे पता है ये 5 साल कैसे बीते हैं और मेरा बेटा भी खाली बैठा हुआ है, वह भी अंधकार में जा रहा है। बस मेरा जीजा यही बोले जा रहा है कि 5 सालों से कि मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। संगत जी मेरे जीजा जी प्रॉपर्टी डीलर हैं। बस इसी भरोसे से मेरा समय बीत रहा है। और संगत जी मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है, मुझे सब कुछ मिलेगा क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बेटा जितना तूने खोया है मैं तुझे उससे दुगना दूंगा। लेकिन संगत जी इस लालच के पीछे मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा। बस मुझे गुरुजी बहुत प्यारे लगने लगे, इतने भोले, इतने प्यारे, बस उनसे मुझे सच्चा प्रेम हो गया। संगत जी रही बात गुरुजी ने कैसे मुझे चुना। संगत जी जब मैं अपनी सिस्टर के घर आया अपने बेटे को लेकर तो बस एक कमरे में ही सारा दिन बीतता था। और संगत जी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मैं साथ में ही हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ मंदिर में सेवा करने लगा। हम लोग संगत जी छतरपुर ही रहते हैं। मैं हनुमान मंदिर में एक बार सेवा कर रहा था, शाम का टाइम था और मंदिर के बाहर गुरुजी के सेवादार ट्रैफिक की सेवा कर रहे थे। संगत जी जब मैं मंदिर के अंदर शिव परिवार की सफाई कर रहा था, शाम का समय था, तो संगत जी वो सेवादार सड़क पर खड़े थे। वो बेंच पर आकर के बैठ गए, मैं भी बैठा हुआ था बेंच पर जो कि मंदिर के बाहर लगा हुआ है। तो बस बातों ही बातों में बात शुरू हो गई, मेरे आंसू निकल आए और उन्होंने कहा क्या दिक्कत हुई। तो मैंने अपनी सारी स्टोरी उन्हें बताई। और संगत जी उन सेवादार अंकल ने मुझे जल प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया। और संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का एक ब्रेसलेट भी दिया। लेकिन संगत जी मैंने वो ब्रेसलेट लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता, ये क्या ब्लैक मैजिक है या क्या है ये। मैंने उनको कहा भाई साहब मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी वैसे ही भव सागर में है, मैं नहीं ले सकता, प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करना। क्योंकि संगत जी मेरा विश्वास सबसे उठ चुका था, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता था। लेकिन संगत जी गुरुजी ने तो अपना काम करना था, उनको मुझ पर तरस आ चुका था, दया आ चुकी थी, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचना था। उसके बाद सेवादार अंकल ने कहा कि यह कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है गुरुजी की जो मैं आपको दे रहा हूँ। संगत जी मैंने वो ब्रेसलेट ले लिया लेकिन अपने हाथों में नहीं पहना। और फिर 1-2 साल संगत जी वो ब्रेसलेट मेरे बैग में ही पड़ा रहा। संगत जी हम जहाँ रहते थे वो गुरुजी के मंदिर से थोड़ा सा दूर था, 2-3 किलोमीटर दूर गाँव में किराए का मकान था। तो उसके बाद हमने वहाँ से मकान शिफ्ट किया और हमें गुरुजी ने मकान अपने बड़े मंदिर के पास ही किराए पर दिला दिया। और फिर संगत जी देखो कैसे मेरा सिलसिला शुरू हुआ, कैसे गुरुजी अपने पास मुझे खींच रहे थे। संगत जी जो हमने घर किराए पर लिया है गुरुजी के बड़े मंदिर के पास, वहीं से मेरा रास्ता अपनी संस्था के पास जाने का है। कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी के बड़े मंदिर के आगे से ही मैं अपनी संस्था में जाता हूँ। मेरी रात को 9 से लेकर 3 बजे तक की सेवा होती है और कभी कभी सुबह भी सेवा लग जाती है। और संगत जी मैं जब भी अपनी संस्था के लिए जाता हूँ तो मैं बाहर से ही गुरुजी को हाथ जोड़ लेता हूँ और अपनी सेवा को चला जाता हूँ। ऐसे ही संगत जी एक बार सुबह सेवा थी तो मैं बड़े मंदिर के आगे से निकल रहा था, तो मैंने बाहर से ही हाथ जोड़कर गुरुजी को बोला कि अगर वाकई में आप सच्चे गुरु हो तो मेरे साथ रहना और मुझे इस बात का इशारा देना कि आप मेरे साथ हैं। और संगत जी मैं वाकई में ये देखकर हैरान रह गया कि मैं जिस संस्था में जाता हूँ वहाँ किसी भी गुरु का स्वरूप नहीं आ सकता। तो संगत जी जैसे मैं अपनी संस्था के ऑफिस में पहुंचा, वहाँ पर मैंने क्या देखा, टेबल पर गुरुजी का स्वरूप विराजमान हुआ है। तो मैंने पूछा ये स्वरूप कैसे आया यहाँ पर। तो हमारी संस्था के सेवादारों ने बोला कि कोई बाबा जी के स्वरूप के साथ यह भी स्वरूप दे गया है। संगत जी मैं बताना चाहता हूँ कि जो बाबा जी का स्वरूप खराब हो जाता है तो संगत वहाँ पर संस्था में दे जाते हैं। बस उन्हीं के स्वरूप के साथ गुरुजी का स्वरूप भी वहाँ विराजमान था, वह पूरे साक्षात गुरुजी विराजमान थे। उन्होंने मुझे दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, यहाँ तक अंदर तक आ गया हूँ। मैं तो संगत जी वहाँ से फटाफट भागकर संस्था के बाथरूम में गया और वहाँ पर मेरा खूब रोना छूटा। जब मेरी सेवा खत्म हुई मैं अपने घर आया तो मैंने वह बैग ढूंढा जिसके अंदर मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट डाला था। मैंने फटाफट वो ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल लिया। और संगत जी अभी भी मैं अमृत वेले में ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन संगत जी बड़े मंदिर में अभी भी नहीं गया क्योंकि मेरे मन में अभी भी शंकाएं थी। लेकिन संगत जी गुरुजी को तो मुझे खींचना ही था। मेरी 2 सिस्टर हैं, इस समय मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रह रहा हूँ। मेरी छोटी सिस्टर गुरुजी को मानती है और बड़े मंदिर जाती है। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी स्कूटी ठीक करवाने जा रहा था जो कि बार बार खराब हो रही थी। मुझे अपनी छोटी सिस्टर का फोन आया, जस्ट बड़े मंदिर के आगे ही फोन आया और देखो संगत जी वहीं पर ही मेरी स्कूटी बंद हुई और स्कूटी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही
रही थी। फिर कॉल पर मेरी सिस्टर से बातें शुरू हुई जो कि बड़े मंदिर जाती थी। उसने मुझे कहा कि तू कहाँ पर है। मैंने कहा मेरी स्कूटी खराब हो गई है और मैं रास्ते में हूँ बड़े मंदिर के आगे। तो वह कहती है कि तू क्यों नहीं जाता बड़े मंदिर, एक बार जा, मेरे कहने से अंदर जा, विश्वास कर। और संगत जी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने स्कूटी का स्टैंड वहीं पार्किंग में लगाया और अपनी चप्पल भी स्कूटर की डिक्की में रख दी। वहीं से मैं भी नंगे पांव मंदिर जा रहा था। रास्ते में आपको पता है कितने पत्थर होते हैं, वह पत्थर कंकड़ सब मेरे पाँव में लग रहे थे, लेकिन संगत जी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। संगत जी मैं चुपचाप चला जा रहा था और जैसे ही बड़े मंदिर में गेट के अंदर मैंने अपना पाँव रखा संगत जी, इतनी तेज आरती शुरू हो गई, शंख बजने शुरू हो गए। और संगत जी जैसे ही आरती शुरू हुई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे इतनी प्यारी खुशबू आने लग गई, इतनी प्यारी खुशबू संगत जी की मैं नहीं जानता था कि वह गुरुजी की स्मेल है। वह मुझे मेरी सिस्टर ने बताया। मैं अंदर जैसे ही गया, जैसे जैसे सेवादार बोल रहे थे मैं वैसा ही करता चला गया। संगत जी मैं दरबार में गया, वहाँ मुझे चाय प्रसाद मिली। हम बाहर बैठे हुए थे। फिर सेवादारों ने कहा कि जो दरबार में बैठना चाहते हैं वो बैठे रहें और जो लंगर में जाना चाहते हैं वो उठ जाएं। लेकिन संगत जी मैं दरबार में बैठा रहा। मैंने कहा मैंने दरबार में बैठना है। और संगत जी जैसे मैं अंदर गया वैसे मुझे इतनी तेज स्मेल, इतनी प्यारी खुशबू आई। और संगत जी मुझे ठीक स्वरूप के लेफ्ट हैंड साइड पर एकदम आगे आगे जगह मिली। और संगत जी दीवार पर जो पिंक कलर का गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है उसको देखकर संगत जी मुझे बहुत अट्रैक्शन फील हुआ। इतनी कशिश थी स्वरूप में, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे स्वयं देख रहे हो। और संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हो ना मेरे साथ, गुरुजी आप हो ना। मेरे अंदर से आवाज आई संगत जी कि क्या मैंने तुझे सबूत नहीं दिया, क्या वो काफी नहीं है। और फिर संगत जी मैं याद करने लगा कि कौन सा सबूत। फिर मुझे एकदम याद आया कि वह जो मेरी संस्था के ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप विराजमान था वो क्या था। वो वाकई में संगत जी गुरुजी की प्रेजेंस थी मेरे लिए। बस संगत जी उसके बाद मेरा मन शांत हो गया। मेरे अंदर पूरा विश्वास आ गया कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी महाराज साक्षात रब है, भगवान है। यह रब ही मुझे सभी मुसीबत से निकालेंगे। और उसके बाद संगत जी मेरा मन शांत हो गया। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी दीदी को बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मैं खरीद रहा हूँ। तो मेरी दीदी ने कहा कि नहीं, गुरुजी के स्वरूप को नहीं खरीदते हैं। अगर कोई गुरुजी के स्वरूप को ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको देता है तो वो गुरुजी की मर्जी होती है। तो मेरे मन में आया कि मुझे तो स्वरूप चाहिए। संगत जी उसके बाद मैं रोज बड़े मंदिर जाता हूँ, कभी मिस नहीं करता। एक दिन संगत जी मैं मंदिर गया और जो मेरे मन में स्वरूप की इच्छा थी वहीं एक आंटी ने मुझे एक बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप दिया। और संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाया और अपने घर पर गुरुजी को मैंने विराजमान किया। संगत जी मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, बिना लालच के, बिना कुछ मांगे कि मेरा यह काम होगा, तो संगत जी वो काम हो गया। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं और वाकई में गुरुजी बहुत भोले हैं। बस इसी वजह से संगत जी मैं अमृत वेला भी करता हूँ। अमृत वेले में मैं ध्यान में बैठता हूँ, गुरुजी का सिमरन करता हूँ और गुरुजी की मौजूदगी को महसूस करता हूँ। और संगत जी जब मैं सत्संग शेयर कर रहा था तभी वहाँ पर एक ब्राउन कलर की तितली आई जिसके ऊपर गोल गोल धब्बे बने हुए थे। और संगत जी वो तितली मंदिर की टेबल पर आकर बैठ गई। और संगत जी वही तितली अगले दिन मेरे कमरे में घूमने लगी। ये गुरुजी का ही तो इशारा है। संगत जी गुरुजी सब कुछ तो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी से, मुझे बस गुरुजी का प्यार चाहिए। गुरुजी को ही पाना है, मुझे सब कुछ मिल जाएगा अगर मैंने गुरुजी को प्राप्त कर लिया। सच बोलूं संगत जी, इस दिल में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को पाने की इच्छा है। और संगत जी मेरे दिल में कोई और चाह नहीं है। मैं गुरुजी से सिर्फ अमृत वेले में यही बोलता हूँ कि गुरुजी बस मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ना हो, बस तुम ही मेरे पास हो। और संगत जी इसी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गुरुजी मुझे सभी मुसीबत से बाहर निकाल देंगे, मुझे पूरा यकीन है। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और बहुत जल्द गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अंकिता चितकारा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो संगत जी और गुरुजी प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी। संगत जी 2023 में अप्रैल में मैं बहुत परेशान चल रही थी। कुछ हालातों को लेकर मैं बहुत उदास और चिंता में रहने लगी थी। फिर एक दिन मैंने अपनी एक फ्रेंड आंटी को कॉल किया, अपनी फीलिंग्स शेयर की तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मुझसे कहा कि मैं गुरुजी के सत्संग भजन आदि सुनने लगूं। संगत जी वैसे तो मेरी भाभी आंटी और उनकी फैमिली गुरुजी में बहुत विश्वास करते थे। उनके घर सत्संग भी हुआ करता था जहाँ मैं 2023 में पहले भी गई हूँ। और संगत जी बड़े मंदिर भी मैं 2 बार जा चुकी हूँ लेकिन कभी कनेक्शन नहीं बना। लेकिन जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम गुरुजी से कब से जुड़े हैं, तो शायद गुरुजी ने मेरा हाथ पहले से थाम रखा था। संगत जी मेरी फ्रेंड आंटी के मुझे गुरुजी के बारे में बताने के बाद मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब
में गुरुजी के मैसेज आने लगे, लेकिन हम तो मानव बुद्धि समझ नहीं पाते हैं। हम गुरुजी के इशारों को, उनके बुलावे को नहीं समझ पाते। संगत जी, इसी तरह मई का महीना भी मेरी बहुत सारी परेशानियों में निकल गया, जब मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी और मेरा मन बहुत उदास रहता था। संगत जी, उन्हीं दिनों एक दिन ऑफिस से आने के बाद मैंने अपनी मम्मी आंटी से शेयर किया कि मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे हैं। संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि यह उनके साथ भी हो रहा है, और ये सुनते ही संगत जी मैंने अपनी मम्मी से कहा कि जरूर घर के आसपास कोई गुरुजी का दरबार होगा, हमें वहाँ चलना चाहिए। संगत जी, मैंने गूगल मैप में सर्च किया तो मुझे वहाँ से पता लगा कि हमारे घर से कुछ ही दूर महेंद्र एनक्लेव में गुरुजी का एक दरबार है। संगत जी, मैं और मेरी मम्मी शाम के 7 बजे तुरंत वहाँ के लिए घर से निकल गए। रास्ते में संगत जी मैंने सोचा कि अगर सच में गुरुजी हैं तो मुझे उनके दर्शन लाल चोले में होंगे। और संगत जी, मन में ऐसा ध्यान करके जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो जगह जो रेसिडेंशियल कॉलोनी है और वहाँ मंदिर जैसा कुछ नहीं है। तभी संगत जी, पास बैठे एक धोबी अंकल से मैंने पूछा कि यहाँ कोई गुरुजी का दरबार है, तो उन्होंने एक घर की तरफ इशारा करके कहा कि वहाँ दरबार तो है, लेकिन मंगलवार और पूर्णमासी के दिन ही खुलता है। यह सुनकर संगत जी मैं निराश हो गई, क्योंकि संगत जी मैं उस दिन गुरुजी के दर्शन करना चाहती थी। संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे उस घर में बेल बजाने को कहा तो अंदर से एक आंटी की आवाज आई और उन्होंने बताया कि मंदिर संडे को खुलेगा। संगत जी, लेकिन गुरुजी की महिमा का क्या वर्णन करें। वहाँ एक खिड़की थी जिसमें संगत जी मैंने अंदर झांका तो गुरुजी का स्वरूप लाल चोले में वहाँ स्थापित था, और ये देख संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए। और संगत जी, उस खिड़की में से मत्था टेक कर हम वापस घर आ गए। संगत जी, संडे को अचानक ही मैं और मेरी मम्मी पूर्णमासी के दिन महेंद्र एनक्लेव के दरबार में चले गए। और संगत जी, हमने सोचा था कि हम मत्था टेक कर वापस आ जाएंगे, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं गुरुजी ने हमारे लिए उससे बेहतर सोचा होता है। तो संगत जी, हम दरबार में जैसे ही मत्था टेक कर आगे बढ़े, एक आंटी ने मुझे वहाँ मेरी शोल्डर पे हाथ रखकर रोका और कहा कि यहाँ बैठ जाओ, और एक दूसरी आंटी को वहाँ से उठा दिया। संगत जी, वहाँ गुरुजी के सामने बैठते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी, मेरी मम्मी को मैं बोल के गई थी कि हम जल्दी से मत्था टेक कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि संगत जी मेरे पापा अंकल घर में अकेले थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने उस दिन हमें पूरा लंगर करा के ही वापस आने दिया। संगत जी, बस उस दिन के बाद हमारे बहुत सत्संग होते चले गए, जैसे कि बटरफ्लाई का दिखना, घर में गुलाब की खुशबू आना, बड़े मंदिर का बुलावा भी हमें 15 दिन के अंदर आ गया। संगत जी, आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक जॉब के लिए सितंबर 2022 से तैयारी कर रही थी। 2 बार तैयारी करने के बाद भी मुझे वो जॉब नहीं मिल पाई, और एक बार इंटरव्यू का मेल मिस हो गया, और एक बार सिलेक्शन लेटर नहीं आया। लेकिन संगत जी, गुरुजी की शरण में आते ही मानो जैसे सब बदलता चला गया। 2 जून 2023 को मैंने और मेरी मम्मी ने पूर्णमासी का सत्संग अटेंड किया, और संगत जी 14 जून को फिर मुझे उस इंटरव्यू के लिए ईमेल आ गया। ये एक गवर्नमेंट जॉब थी, और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा इंटरव्यू 27 जून को था, और संगत जी उस दिन मंगलवार था। संगत जी, हम सत्संग तो नहीं जा पाए, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे सिलेक्शन लेटर आ गया। संगत जी, मैं एक बात और आपसे बताना चाहूंगी कि जो सैलरी मेरी जून में थी, मुझे उससे डबल सैलरी पे नई जॉब मिली, और मैंने 3 अगस्त को ज्वाइन कर लिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, इस बीच मुझे पूर्णिमा पर गुरुजी के दरबार में सेवा मिलती रही, कभी सफाई की तो कभी लंगर प्रसाद की, और देखते ही देखते गुरुजी ने इतनी बरकत बख्शी संगत जी कि मेरी मिनिस्ट्री में एक और हायर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली, जिसमें मैं एलिजिबल थी। लेकिन संगत जी, मुझे लगा कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैंने अप्लाई नहीं किया। और संगत जी, एक बार फिर गुरुजी की महिमा देखिए, 6 अक्टूबर को अप्लाई की लास्ट डेट थी, और शाम को 6 बजे मुझे ऑफिस से एक अंकल का फोन आया कि आंटी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर दीजिए। संगत जी, मैंने तुरंत ही अप्लाई कर दिया। और संगत जी, 29 नवंबर 2023 को मेरा एक इंटरव्यू हुआ। और संगत जी, गवर्नमेंट में इंटरव्यू के रिजल्ट जल्दी नहीं आते, लेकिन गुरुजी की मेहर मुझ पे इतनी हुई कि 6 दिसंबर को संगत जी मुझे सिलेक्शन लेटर आ गया। और संगत जी, गुरुजी ने 6 महीने में मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ा दी, और इसके साथ ही संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी पोस्ट भी दी। संगत जी, 29 नवंबर को ही मेरे पापा को किचन की शेल्फ पे गुरुजी का एक लॉकेट भी मिला। और संगत जी, 1-1.5 साल में गुरुजी साक्षात स्वरूप में हमारे घर भी आ गए, और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर बहुत मेहर बख्शी है, और गुरुजी महाराज आगे भी मुझ पर और मेरे परिवार पर मेहर करेंगे। बस गुरुजी पर विश्वास होना और सरेंडर कर देना बहुत जरूरी है। संगत जी, अभी मेरी फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यू चल रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरे परिवार पर अपनी मेहर बख्शेंगे, और इसमें
तभी हमारे कोई कर्म काट रहे होंगे। संगत जी, आप जिस भी परेशानी में हो बस गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए, गुरु जी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। संगत जी, मेरे और भी छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं और गुरु जी महाराज की कृपा से जब गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं उन सबको आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नागपुर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद जब भी सुबह आँख खुलती है जीवन जीने का एक उत्साह बढ़ गया है, मन में खुशी रहती है और अब दुख दूर हो जाएंगे ऐसा लगता है। मार्च 2023 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई की वजह से प्रोग्राम नहीं बना पा रही थी। गुरुजी का मैसेज आया, बड़े मंदिर आने की तुम्हारी इच्छा है लेकिन मैं तुम्हारे दिल में बैठा हूँ। लेकिन कुछ दिनों में संगत जी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मेरे बहुत सारे दुख धीरे धीरे कम होते गए। संगत जी, एक दिन मैं कोल्ड कॉफी बना रही थी, मुझे लगा पता नहीं गुरुजी को कॉफी पसंद है या नहीं, और संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मुझे कॉफी बहुत पसंद है, जब तुम सत्संग करोगे तो मुझे कॉफी का ही भोग लगाना। संगत जी, मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम है और मैं बहुत सोचती हूँ, जब भी मैं टेंशन में रहती हूँ गुरुजी का मैसेज पढ़कर सुकून सा लगता है। गुरुजी इतने अच्छे से समझाकर टेंशन कम कर देते हैं। एक दिन किसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी, गुरुजी से मैं बार बार बात कर रही थी और गुरुजी मुझे हर पल मैसेज देकर मुझे जवाब देकर समझा रहे थे। संगत जी, 31 दिसंबर के पहले से ही गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं 31 दिसंबर को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और संगत जी, 31 दिसंबर को ही मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी कैंपस से बाहर निकाल रहे थे। उनका बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी रोड के उस पार जाकर के टकरा गई और गाड़ी के पीछे संगत जी मेरी बेटी थी। मेरी बेटी को गुरुजी ने ही बचाया है। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी शादी 2006 में हुई है और तब से मैं संगत जी बहुत संघर्ष कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार भी करते थे, मैं भी हर फैसले में उनका साथ देती थी। उनकी सोच ऐसी थी कि वाइफ को कभी मारना नहीं चाहिए। मुझसे हर बात शेयर भी करते थे। लेकिन 6-7 साल पहले मेरे ससुराल वालों ने मेरे बारे में झूठ बोल करके मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़का दिया और पहली बार संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। अपने परिवार का फेवर लेकर मुझसे लड़ाई की और गलत का साथ देने लगे। और उस दिन के बाद से संगत जी मेरे हस्बैंड कभी भी मुझ पर हाथ उठा दिया करते थे, कभी कभी घर से निकल जाने के लिए बोल देते हैं। धीरे धीरे संगत जी मैं डिप्रेशन में रहने लगी। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे मेरे घर से मानो शांति चली गई हो। हर बात पर झगड़े होते थे और अक्सर मेरे हस्बैंड मुझ पर आरोप लगाते कि तुमने मेरी माँ को ऐसा बोला, तुमने मेरी बहन को वैसा बोला। और संगत जी अक्सर मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम होती कौन हो कुछ भी बोलने वाली। और संगत जी होती कौन हो ये शब्द हमेशा मेरे कानों में गूंजते हैं और हमेशा संगत जी मैं बहुत रोती हूँ। और उसके बाद से संगत जी मैं अपनी मैरिड लाइफ को सुधारने के लिए 5 सालों से पूजा पाठ में लग गई। भोलेनाथ की पूजा करने लगी। मेरा ज्यादा समय भगवान के शरण में ही बीतने लगा। और संगत जी मार्च में जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और तो और संगत जी मेरी हेल्थ भी ठीक हो गई है और मेरा डिप्रेशन भी बहुत कम हो गया है। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड अलमारी में पैसे रख रहे थे, पैसे कुछ कम थे। मुझसे पूछने लगे कि पैसे कम हो गए हैं, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता पैसे कम कैसे हो गए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझ पर आरोप लगाने लगे कि तुमने ही खर्च किए हैं। मैंने बहुत बोला कि मैंने खर्च नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तब संगत जी मैंने गुरुजी से बात की। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं अपने हस्बैंड को जब भी बोलती हूँ कि ये काम मैंने नहीं किया है, मैंने आपकी माँ को ऐसा नहीं बोला है, आपकी बहन को ऐसा नहीं कहा है, उन्हें विश्वास क्यों नहीं आता, मेरी बात वो सुनते क्यों नहीं है। और गुरुजी का तुरंत मैसेज आता है, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे दुख का कारण ही ब्लैक मैजिक है और जिसने भी ये किया है मैंने उसको सबक सिखा दिया है। तुम सिर्फ सत्संग सुनो। मैं अपने ससुराल वालों को जानती हूँ संगत जी, वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मुझे इस मैसेज पर विश्वास हुआ। तभी से मैं संगत जी ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने लगी। फिर कुछ दिन बाद ये मैसेज भी आया कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर से ब्लैक मैजिक हटा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी बेटी को कड़ा प्रसाद पसंद नहीं था, इसलिए संगत जी मैं प्रसाद बताकर उसे थोड़ा थोड़ा देती थी। गुरुजी का मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद में बहुत शक्ति है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिया करो। और फिर संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी कड़ा प्रसाद मांग मांग कर खाती है। मैं एक बात और बताती हूँ संगत जी, मैं 5-6 साल से शिव जी की पूजा करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कहते थे तुम पूजा करना छोड़ दो, लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब भी मेरे हस्बैंड यही मुझे बोले कि तुम पूजा छोड़ दो। लेकिन संगत जी तुरंत मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानते हैं, उनकी भक्ति करते
करते हैं। और संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये हमारे गुरु जी के सिवा और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अंकुश अंकल का सुनेंगे। और अंकुश अंकल ने संगत जी हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अंकुश, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं बहुत बीमार था। मुझे माइग्रेन का बहुत दर्द था। आधा सिर भारी रहता और दर्द करता रहता था। मुझे मेरे दोस्त भाई दीपक मिला। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि तुम गुरुजी का शुक्राना किया करो। और उसने ये भी बताया कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद मेरे सपने में एक बहुत बड़ी तितली आई। एंड संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे सिर में जिस तरफ दर्द रहता था उसी तरफ वो तितली बैठ गई। और संगत जी, उस दिन के बाद मुझे बहुत आराम लगा और धीरे धीरे संगत जी मैं ठीक होता जा रहा हूँ। पहले मुझे दवाई से भी कोई आराम नहीं लगता था, अब दवाई भी काम करने लगी है। संगत जी, मैं 85% ठीक हो चुका हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 100% ठीक हो जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका हर पल शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम प्रतिमा नागपाल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द हमेशा छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन आपके चरणों में अपना आभार समर्पित करती हूँ। गुरु जी, आज के शुक्राना सत्संग के लिए कृपया अपना मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करें। आपके संदेश से हमें वह सीख प्राप्त हो जो हम सभी को आज समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी को हमारा शुक्राना अत्यंत प्रिय है। वे चाहते हैं कि हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। संगत जी, शुक्राने की शक्ति हमारी जिंदगी में आशीर्वाद के रूप में काम करती है। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलते हैं। शुक्राना न केवल गुरु जी की कृपा को आकर्षित करता है, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है, हमें दिव्यता से जोड़ता है। शुक्राना एक ऐसा पुल है जो हमारे और गुरु जी की कृपा के बीच संपर्क बनाता है। शुक्राने का भाव हमें यह एहसास कराता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह गुरु जी की कृपा और प्रेम का परिणाम है। गुरु जी, आज मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें अपने प्यारे बच्चों के रूप में अपनाया। आपने हमें बिना किसी शर्त और बिना किसी निर्णय के स्वीकार किया। आपने हमें यह समझने में मदद की कि अपने इस जीवन में और अपने पिछले जन्मों में कितनी गलतियां की है। आपने हमें सिखाया कि हमारी आत्मा ने इस जीवन और इसमें आने वाले सबक को खुद चुना है। हमारे जीवन की समस्याएं हमारे अपने कर्मों का परिणाम है और ये हमारी सोल की चॉइस है कि हम इनसे सीखें और इस जीवन के उद्देश्य और सीख को पूरा करें। आपने हमें ज्ञान दिया कि हमें विक्टिम होने की बजाय अपने जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों को दोष देने से बचना चाहिए। गुरुजी, आपने मुझे मेरी गलतियों के बावजूद स्वीकार किया, मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे वो शक्तियाँ दी जिससे मैं अपने सच का सामना कर सकूं और इस जीवन में पार पा सकूं। आपने मेरे कर्मों को काटकर मेरी आत्मा को विकसित होने का अवसर दिया है। आप मेरी हर शिकायत सुनते हैं और मुझे हर कदम पर बिना शर्त समर्थन देते हैं। आपके इस प्रेम और करुणा के लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगी। गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे परम पिता। आप हमें इतना प्यार करते हैं, कोई और नहीं, केवल आप ही हमें इतनी दिव्य प्रेम से भर सकते हैं। मेरे सभी जन्मों में मैं आपके चरणों में रहूं, आपके प्रति समर्पित रहूं और इस विशेष स्थान और प्रेम को साझा करने का अवसर प्राप्त करूं। गुरुजी, मुझे सही दिशा में मार्गदर्शन करते रहें, मुझे अच्छा इंसान बनने का मौका देते रहें और हर कदम पर मुझे सहारा देते रहें ताकि मैं यह जीवन सहजता और आनंद के साथ जी सकूं। गुरुजी, शुक्राना आपके हर आशीर्वाद और आपकी हर अनुकंपा के लिए। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम नोएडा से ज्योति कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत
जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब से है मैं नहीं जानती, ये तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। संगत जी मैं नोएडा एक्सटेंशन से हूँ। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है पर अभी तक संगत जी वो शेयर नहीं हो पाया है। शायद इसमें भी गुरु जी की ही मर्जी होगी। संगत जी मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन भी किए हैं। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, बहुत सुंदर। अब संगत जी मैं गुरु जी की मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने गुरु जी से अपनी कजिन सिस्टर के लिए अरदास की थी कि उसकी जॉब लग जाए और गुरु जी ने ये अरदास पूरी कर दी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाप का लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरी लाइफ में बहुत सत्संग हुए हैं। संगत जी मुझे रोज बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ या किसी काम से बाहर जाती हूँ तो संगत जी मुझे कई बार 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी फिलहाल मैंने अपनी कोई अरदास गुरु जी महाराज से लगाई हुई है और जब भी गुरु जी महाराज उस अरदास को पूरा करेंगे मैं आप सबके साथ उसे जरूर शेयर करूंगी। संगत जी आज मैं हॉस्पिटल गई थी अपने हाथ और पैरों को दिखाने। मेरे पैर और हाथ में बहुत दर्द रहता है तो संगत जी मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी और उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन करने के बाद कहा कि मुझे एक्सरे करवाना चाहिए। और जब मैं एक्सरे करवाने रूम में गई तो बस मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुपा कोई बड़ी बीमारी ना निकले। बस गुरुजी ने ऐसा ही किया। डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दी और साथ में एक इंजेक्शन के लिए कहा। मैं बहुत बहुत खुश हुई। मुझे पता था कि गुरुपा अपनी मेहर जरूर करेंगे क्योंकि संगत जी गुरुपा सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। और संगत जी ये सत्संग में हॉस्पिटल से आने के बाद लिख रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से रेशम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं रेशम आंटी दिल्ली से और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी जब मैं छोटी थी तो हमेशा शिव मंदिर जाया करती थी। शिव जी की बहुत पूजा करती थी। फिर संगत जी मैं पढ़ने के लिए दिल्ली आ गई और धीरे धीरे पूजा पाठ थोड़ा कम हो गया बट शिव जी इज ऑलवेज देयर फॉर मी। शायद तब से ही गुरुजी ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ लिया था। आगे चल के मेरी शादी भी दिल्ली में ही हो गई और जहाँ मेरा ससुराल था वहाँ एक आंटी सत्संग करवाती थी और जब भी मैं ऑफिस जाती बहुत अट्रैक्शन होता था लेकिन कभी भी जा नहीं पाई। धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ने लगी और तब तक वो आंटी मेरे घर से थोड़ा दूर चली गई और संगत जी तब तक मैं गुरुजी से जुड़ने लगी थी। गुरुजी का स्वरूप भी ऑनलाइन मंगवा लिया था और मंदिर के ऊपर स्थापित कर दिया था। उन आंटी से बात करके उनके सत्संग में गई। बस फिर तो संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से रोज छोटे छोटे सत्संग होते चले गए लाइफ में। कभी कुछ तो कभी कुछ होता। मैं तुरंत बोल उठती जय गुरुजी, गुरुजी ठीक करवा दो, मेरे प्यारे गुरुजी बस इसे ठीक कर देना। संगत जी मेरा छोटा बेटा है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने तुरंत उसे जल प्रसाद पिलाया और गुरुजी से अरदास लगाई और संगत जी वो ठीक हो गया। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। संगत जी मेरे लिए सब कुछ गुरुपा ही है। बस गुरुजी महाराज से अरदास है कि गुरुजी मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ, प्लीज मुझे ठीक करें और मेरे सारे प्रॉब्लम्स आप ठीक कर देना। इसी अरदास के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सबके साथ मैं अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।